स्वागत है दोस्तों। आज 7 जून 2023 दिन बुधवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले लंबे समय से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। यौन उत्पीड़न और तमाम तरह के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार देर रात ट्वीट करके बताया कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वहीं बृजभूषण के ड्राइवर, गार्ड समेत 15 कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। लखनऊ और गोंडा के घरों पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची, 1.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उठा है। उत्तर दिशा की ओर ये बढ़ रहा है। केरल पहुंच रहे मानसून के बादलों को रोक दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर पर एक गहरे दबाव का क्षेत्र मंगलवार शाम चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में बदल गया। बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है और ये तूफान अभी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। उत्तर दिशा में बढ़ने और धीरे धीरे एक बहुत ही तेज चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। 8 जून से 10 जून तक कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र तटों पर समुद्र में तेज हवाओं के साथ बहुत ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से लौटने की सलाह दी है। बादल रुक गए और मानसून में देरी हो सकती है। इस साइक्लोन के प्रभाव से इस साल मानसून को केरल पहुंचने में और देरी होगी। आईएमडी के मुताबिक इस बार मानसून जून के दूसरे हफ्ते में केरल पहुंचेगा। वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने बताया कि 8 से 9 जून तक केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। अरब सागर में अगले 5 दिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की 3 थ्योरी से पड़ताल करेगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। लापरवाही, साजिश या फिर टेक्निकल गड़बड़ी। आखिर वहां पर क्या हुआ था, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीबीआई ने उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को 6 लोगों की टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंची। वहां पर सिग्नलिंग रूम, रिकॉर्ड रूम और अधिकारियों से पूछताछ की गई। रेलवे के टॉप अफसर और मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक इस एक्सीडेंट की 3 बड़ी थ्योरी सामने आ रही हैं और सीबीआई इन 3 गुत्थियों को सुलझाकर एक रिजल्ट पर पहुंचेगी, नतीजे पर पहुंचेगी। और ये 3 थ्योरी है, लापरवाही हुई है या फिर साजिश की गई या टेक्निकल गड़बड़ी हुई है। बहुत ही भयंकर ये रेल हादसा था जिसमें 288 लोगों की जानें चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा रेल हादसे से जुड़ा अपडेट है। एक्शन में आ गया रेलवे और देश के सभी स्टेशनों का अब ऑडिट किया जाएगा। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद वहां पर रेल यातायात बहाल हो गया, लेकिन अस्पतालों में अब भी कई ऐसी बॉडी रखी गई है जिनकी अभी फिलहाल पहचान भी नहीं हो पाई है। और इसी बीच मंगलवार को रेलवे बोर्ड की बैठक भी हुई और इस बैठक में यह तय हुआ कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर ऑडिट होगा। खास तौर पर सिग्नल और सिक्योरिटी सिस्टम की जांच की जाएगी। अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट मांगी है। वहीं मृतकों के फोटो जारी कर लोगों से अपील की गई है कि पहचान करने की कोशिश करें। बड़ी खबर आ रही है, प्रदूषण को लेकर दुनिया के टॉप 20 में भारत के 15 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित बताए गए हैं। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर ने एक सालाना रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया कि दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 38 शहर भारत के हैं। हालांकि साल 2022 की तुलना में भारत ने 3 पायदान का सुधार किया है। वहीं इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है। भारत 8वें स्थान पर पहुंचा है। और वैसे आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन के होतान का नंबर आया है, जबकि भारत का भिवंडी तीसरे स्थान पर रहा। यानी हमारे देश में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा प्रदूषित भिवंडी और इसके बाद फिर नंबर दिल्ली का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मणिपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हो गई, बीएसएफ जवान शहीद हो गया। असम राइफल्स के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। राज्य में 10 जून तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में सोमवार को हुई हिंसा में घायल एक बीएसएफ जवान रंजीत यादव की मंगलवार को इलाज के दौरान जान चली गई। खबर है कि राज्य में इंटरनेट बंद को 10 जून तक बढ़ा दिया। इंटरनेट का यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं 20 साल में ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्ती हुई है। एनसीबी ने 6 तस्करों को पकड़ा, 15,000 LSD पैकेट जब्त हुए हैं। डार्क वेब से ये सौदा करते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने देश भर में फैले एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी। बताया कि अलग अलग छापेमारी में देश में ड्रग्स तस्करी से जुड़े गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से नशीली दवा LSD
के 15,000 पैकेट बरामद किए गए हैं और इसकी मार्केट में हजारों करोड़ रुपए में वैल्यू है। एनसीबी ने बताया कि यह 20 साल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। देश भर में फैला यह सिंडिकेट डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए धंधा चल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स की डीलिंग होती थी। वहीं बड़ी खबर 2024 से पहले बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। कई राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष बदलने पर मंथन चल रहा है। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में मंथन जारी है। अभी हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई लोग मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, किसान भाइयों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दाल खरीद पर हटाई सीलिंग लिमिट, यानी सरकार ने दालों की खरीद पर से 40% की खरीद लिमिट को भी हटा दिया है। साल 2023-24 के लिए पीएएस के तहत अब तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल के लिए 40% की खरीद लिमिट जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए दाल की खरीद से सीलिंग लिमिट को हटा दिया है। यानी सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान भाई किसी भी मात्रा में दाल की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में 155 और दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने रात में खुलने वाली दुकानों की संख्या को बढ़ाते हुए कहा कि इससे जॉब के अवसर पैदा होंगे। इससे पहले 55 दुकानों को एलजी की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली में 155 और दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी खत्म होगी। भारत और जर्मनी मिलकर ड्रैगन की हवा निकालेंगे। दरअसल जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में है। उन्होंने यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौता और अन्य रणनीतिक साझेदारियों पर बातचीत की है। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत के साथ और अधिक सक्रियता से काम करेगा। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर आ रही है। 50 दिनों के लिए सरिता विहार फ्लाईओवर बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो गई है। फ्लाईओवर की मरम्मत का काम 7 जून से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू हुआ। खबर है कि 50 दिनों के लिए सरिता विहार फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो गई है। वहीं बैंक खातेदारों के लिए जरूरी अपडेट आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक है तो एक बड़ी खबर है, नई सुविधा की शुरुआत हो गई है। यूपीआई की मदद से अब आप क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम की स्क्रीन पर आप स्कैन करके पैसे निकाल पाएंगे। यूपीआई का इस्तेमाल करके आप नकदी निकाल पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। वह दोस्तों, विश्व बैंक ने घटाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% रह सकती है वृद्धि दर। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में वृद्धि दर और धीमी होकर 6.3% रहने का अनुमान है। यह जनवरी के अनुमान से 0.3% अंक कम है। वहीं पेमेंट का एक नया ट्रेंड, सिर्फ हथेली स्कैन करने से पेमेंट हो जाएगा। चीन में इस तरह की सुविधा की शुरुआत हुई है। यानी इस नई पेमेंट सुविधा के जरिए अब लोग केवल अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर पाएंगे। इस सुविधा को विक्सिन पे नाम दिया गया और इस नई सर्विस के बाद अब मेट्रो की सवारी करने वाले यात्री मेट्रो स्टेशन पर लगे स्कैनर्स पर अपना हाथ स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। कैश पेमेंट अब धीरे धीरे पुराना तरीका बनता जा रहा है। हाल ही में चीन में पेमेंट करने की एक बेहद ही अनोखी सर्विस शुरू हुई है। वहीं सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। दिसंबर तक खोले जाएंगे 2000 जन औषधि केंद्र। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने हमारे देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी है। वहीं राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट खबर है। अब 25 साल की नौकरी के बाद पेंशन स्पेशल पे में भी वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़े फैसले हुए हैं। यानी राजस्थान सिविल सेवा के कर्मचारियों को अब 25 साल की नौकरी के बाद ही पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल पे और पदनाम के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही विभिन्न समाज को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। 1,33,000 से अधिक लोगों को बिजली काटने का संदेश भेजकर करोड़ों रुपए ठग लिए गए। आप भी सावधान रहिएगा। आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ सकता है। बिजली का बिल भरने का संदेश आया तो आप भी अलर्ट हो जाइए। मोबाइल पर बिजली कनेक्शन काटने का संदेश आ गया तो भी सावधान हो जाएं। जालसाज इसके जरिए देश भर में सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड से चल रहे इस नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैसेज भेजते थे और लोगों से कॉल पर संपर्क करके ठगी कर लेते। तो आप भी मोबाइल पर ऐसे आने वाले फर्जी मैसेज स्कैम से सावधान रहें। बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सलाहकार ने एक चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम केवल 2 साल के भीतर ही कई लोगों की जानें ले सकता है, पावरफुल बनने के रास्ते पर है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान क्लिफोर्ड ने कहा कि एआई में साइबर और बायोलॉजिकल वेपन बनाने की क्षमता है
जो कि कई मौतों का कारण बन सकता है। उन्होंने आगाह किया कि एआई प्रोड्यूसर्स को वैश्विक स्तर पर रेगुलेट करने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं होता तो यह बेहद ही पावर सिस्टम हो सकता है जिन्हें कंट्रोल करने के लिए लोग संघर्ष कर सकते हैं। एआई जो है वो इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान है। फिलहाल ये अभी और भविष्य में सभी तरह के जोखिमों की संभावना पैदा करने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर एआई का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये अच्छा भी हो सकता है, लेकिन इसके अच्छाई के साथ साथ इसमें बड़े खतरे भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा अलर्ट है। बड़ी खबर भूकंप को लेकर आ रही है। राजस्थान के बीकानेर में देर रात 11:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार रात 11:36 पर बीकानेर जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। फिलहाल भूकंप से जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करने का आमंत्रण मिलने पर पीएम मोदी ने कहा है, मैं इसे यानी निमंत्रण को स्वीकार कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और एक बार फिर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप भी आमंत्रण देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है, अच्छी खबर आई है। अब यात्रा के लिए फिर से पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। ये पंजीयन आगामी 10 जून से कर सकेंगे, यानी 10 जून से एक बार फिर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। बीते दिनों खराब मौसम के कारण और बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीर्थ यात्रियों की संख्या 41 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। हर रोज 20 से 22 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अब हर महीने बैंक खाते में आएंगे 1000 रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 जून को ट्रांसफर करेंगे राशि। मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 10 जून को सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध काकोवका तबाह हो गया। बाढ़ से 80 गांव डूबने का बड़ा खतरा। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं, यानी रूस के साथ जंग के बीच मंगलवार को यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम काकोवका तबाह हो गया। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डैम का पानी जंग के मैदान तक पहुंच गया। बाढ़ के डर से आसपास के गांव खाली कराए जा रहे हैं। खरसोन इलाके को भी अलर्ट पर रखा गया है। 80 गांवों में बाढ़ का खतरा है। कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार में इन नियमों से मुफ्त बिजली और फ्री महिलाओं का सफर होगा। दरअसल सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में सोमवार को एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 5 वादों में से 2 स्कीम की गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसके तहत राज्य के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी और महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का तोहफा मिलेगा। सभी घरों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा वहां पर सरकार ने शक्ति योजना भी लागू की है, जिसके तहत सभी महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में ये फ्री यात्रा मिलेगी। गाइडलाइन जारी हो गई है। वहीं हरियाणा के अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीनें लगेगी। मंत्री अनिल विज ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले ड्रेस कोड भी लागू कर चुके हैं। वहीं अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी होगा। मध्य प्रदेश में अब 5 के बजाय 6 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिलेगा बच्चों को एडमिशन। राज्य सरकार शासकीय स्कूलों में प्रवेश के प्रावधानों में परिवर्तन करने जा रही है। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार प्री प्राइमरी स्कूलों की अवधारणा पर काम कर रही है और इसे देखते हुए राज्य सरकार 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही पहली क्लास में प्रवेश देगी। शिक्षा विभाग इस आशय का एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वहीं एनएससी ने निफ्टी बैंक F&O कॉन्ट्रैक्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब गुरुवार को नहीं शुक्रवार को होगी एक्सपायरी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए अपडेट है। वहीं बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 33 फीट का शिवलिंग 500 करोड़ की लागत। इसी महीने से शुरू हो जाएगा बिहार में बन रहे विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण। 2025 के सावन तक विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के अरेराज मोतिहारी में बनने वाले विश्व की सबसे बड़े रामायण मंदिर में हो जाएगी। वहीं एमबीबीएस से जुड़ा अपडेट। नीट रिजल्ट से पहले खुशखबर आई है। एमबीबीएस की 750 सीटें और बढ़ गई हैं। इसी साल से फायदा मिलेगा। आंध्र प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू होने जा रहे हैं। एमबीबीएस की 750 सीटें और बढ़ जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत। दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा। यूपी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी पर अब देना होगा रजिस्ट्री की तरह स्टाम्प शुल्क। अचल संपत्ति के लिए किसी के नाम मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी करना अब आसान नहीं होगा। इस पर भी रजिस्ट्री की तरह से ही स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। परिवार के सदस्यों को इससे मुक्त रखा गया है। यदि परिवार के सदस्य आपस में मुख्तारनामा करते हैं तो उन्हें 5000 रुपए अदा करने होंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क। 1 लाख युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। वहीं अधिकारी और कर्मचारियों के 30 जून तक ट्रांसफर होंगे। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर है। सड़क के दोनों तरफ डक्ट बनाए जाएंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 तरह के प्रस्तावों पर मोहर लगी है। समूह क और ख के अधिकारियों के जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 साल पूरे होने पर तबादले किए जाएंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले समूह क और ख के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20% करने का प्रस्ताव भी है। वहीं 17 जून को होगी अटल आवासीय
विद्यालय प्रवेश परीक्षा, श्रमिकों और कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ी घोषणा की है, प्रदेश में जल्द ही 1550 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। हरियाणा में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है, 13 जिलों में बारिश, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई जिलों में बूंदाबांदी का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में भी कई बड़े प्रस्ताव हुए हैं। हिमाचल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है, राज्य में ओवरड्राफ्ट के हालात बन गए हैं। इसे लेकर मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा हुई। पंचायत चौकीदारों और जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया। 13 जगहों पर मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की भी स्वीकृति हुई है। वाटर सेस मसला सुलझाने को कमेटी गठित हो गई। वहीं एयर इंडिया के विमान की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट के इंजन में खराबी आई थी। क्रू सहित 232 पैसेंजर सुरक्षित। एनआईए की हरियाणा पंजाब में 10 ठिकानों पर रेड हुई। खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े होने का शक। फंडिंग, हथियार तस्करी में मदद को लेकर पूछताछ हो रही है। वहीं राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। 9 जून तक जारी हो सकती है भर्ती की विज्ञप्ति। 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सफाई कर्मचारियों से जुड़ा मामला है। गुजरात में फिर से मौसम बिगड़ने का अलर्ट सामने आया है। अरब सागर में 2 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। कई इलाकों में 7 से 11 जून तक भारी बारिश का अनुमान। वहीं राजस्थान में भी धूल भरा तूफान देखने को मिला। जयपुर में गुबार छा गया, धूल भरी हवाएं। चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ में आंधी बारिश भी देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में ओले भी गिरे। राजस्थान में भी मंगलवार दोपहर बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा गया। 5 जिलों में आंधी चली। राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में अगले 3 दिन तक आंधी चलने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस जारी कर दिया है। अगले साल राजस्थान बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी अपडेट। बोर्ड की वेबसाइट पर सिलेबस जारी हो गया। वहीं सरकार ने वार्निंग दी है, अनजान नंबर से कॉल आए तो नहीं करें बात, क्योंकि इसमें कई सारे फ्रॉड और स्कैम हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी लोगों को स्कैम का शिकार बनाया जा रहा है, इसलिए आप सावधान रहें। फर्जी अननोन नंबर से बात करते समय विशेष सतर्कता बरतें। यूपी कैबिनेट डिसीजन से जुड़ा अपडेट है। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का अब नवीनीकरण नहीं होगा, तय किए गए मूल्य पर नीलामी होगी। वहीं हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर शाहाबाद में जाम कर दिया। दोपहर से देर शाम 7 घंटे तक हाईवे जाम करके बैठे रहे। कई किसानों को हिरासत में लिया गया। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव को लेकर अपडेट आ चुका है। सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन उछाल देखा गया। चांदी भी महंगी हुई है, यानी सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 60,003 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 7 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। कई हिस्सों में बारिश होने का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक तट पर मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी। वहीं पश्चिमी हिमालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तटीय कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात का अनुमान। तमिलनाडु में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। लाइक का बटन दबाकर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।